ज्यादातर मैं ये कथा इसलिए सुना रहा हूं कि संपत्ति के लिए भाई भाई में जो झगड़े हैं वो नहीं होने चाहिए। बाप बेटे का झगड़ा नहीं होना चाहिए, चाचा काका में ये झगड़े नहीं होने चाहिए। किसी न किसी में कोई त्याग की भावना हो, तो जो त्यागी पुरुष होता है ऐसी संपत्ति पैतृक में, उस आदमी का बहुत प्रभाव बढ़ता है, उसके पास बहुत संपत्ति बढ़ती है। जो एक दूसरे के हिस्से को गबड़ लेते हैं चाचा काका में, उनकी संपत्ति कभी नहीं बढ़ती है, उनका नाश होता है। टाइम लगता है भाग्य के फल भोगने को। भगवान ने रातों रात द्वारका का निर्माण करवा लिया। मथुरा में प्रभु को अशांति हो रही थी, चले गए श्री द्वारका में बिना बताए। ब्रजवासी गोपी सखा राधा किसी को नहीं बताया, सब लोग रोते बिलखते रह गए। भगवान श्री द्वारका में पधारे। द्वारका में भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मिणी का पत्र गया, हे प्रभु सबकी रक्षा करते हो, मेरी रक्षा करो। मेरे भ्राता ने मेरा विवाह दैत्यराज शिशुपाल के साथ में निश्चित कर दिया है, जो आपकी फूफी का लड़का है। मैं मर जाऊंगी पर उसके साथ मेरा विवाह नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे तो प्राणपति पति भी आप ही तो हैं। आप मेरी रक्षा करो। भगवान ने रथ सजाया। अबला नारी की पुकार सुनकर के लक्ष्मी को भगवान द्वारका लेके आ गए, वहां से संरक्षण दिया। द्वारका में जब भगवान आए तो थोड़े दिन द्वारका में रुक्मिणी जी को रखा, तो भगवान के ऊपर भी लोग आरोप लगाने लगे कि ये दोनों भ्राता यहां राज्य कर रहे हैं हमारे यहां, और दूसरे राज्य की कन्याओं को उठाकर लाए हैं। कृष्ण और बलराम दोनों अच्छे नहीं हैं, इनका चरित्र अच्छा नहीं है। बलराम जी ने यह चर्चा सुन ली, तत्काल भगवान को आकर कहा, इस कन्या को छोड़ कर आओ, नहीं तो इसके साथ विवाह करो। ये बदनामी हो रही है हमारी गांव में। इसलिए कभी कभी बदनामी का शिकार आदमी अकारण भी हो जाता है। आदमी जिस तरह देख लेता है अपने आप ही गणित और अंदाज लगा लेता है। इनके पास में लड़की हैं, इनके पास औरतें, ये अच्छा नहीं है। भगवान ने कहा कि भैया आप बड़े हैं, आपका विवाह हुआ नहीं, मैं कैसे विवाह करूं। बलराम जी ने कहा कि तुम्हारी आज्ञा नहीं, ये मेरी आज्ञा है, तुम विवाह करो, मैं भी विवाह करूंगा। कृष्ण कहने लगे, भैया बिना कन्यादान के कैसा विवाह, बिना यज्ञ के विवाह कैसा, बिना माता पिता के आशीर्वाद के बगैर कैसा विवाह। मैं आपकी आज्ञा मानने को तैयार हूं, पर आप कन्यादान के लिए रुक्मिणी के माता पिता को बुलाओ, आशीर्वाद के लिए हमारे माता पिता को बुलाओ। अक्रूर जी चले गए, भीष्मक राजा और उनकी पत्नी को लेकर आए कन्यादान के लिए, और श्री बलराम जी वृंदावन पधारे। उद्धव जी को लेकर, यशोदानंद देवकी वसुदेव को लेकर के द्वारका पहुंचे। भैया वो झांकी बनी होगी तो झांकी नहीं, यशोदा मां जी का है, ठीक है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। रुक्मिणी जी का और भगवान श्याम सुंदर जी का पावन विवाह हुआ, और उस विवाह के बाद भगवान श्री श्याम सुंदर जी ने अपनी परंपरा का निर्वाह किया। रुक्मिणी जी को सीधे अपने कुल गुरु दुर्वासा ऋषि के चरणों में आशीर्वाद के लिए ले गए। दुर्वासा ऋषि ने रुक्मिणी को मंत्र दिया कि 11 वर्ष ब्रह्मचारी रह करके अपने पति का स्पर्श न करके केवल तुम कृष्ण का ध्यान करो। जब तुम्हारा तप पुण्य हो जाएगा तब तुम्हें अच्छे पुत्र की प्राप्ति होगी। रुक्मिणी जी ने कुलगुरु की बात को मान करके महल के सामने बैठ 11 वर्ष घोर तपस्या की, और ये हमारे सनातन की परंपरा भी है। इस परंपरा का निर्वाह अगर हमारे देश में हिंदू में करते हैं तो आज भी श्रेष्ठ बलवान उत्तम औलाद होने के कोई चांस नहीं है। ऐसा नहीं, बहुत सारे चांस हैं, पर चांस तभी मिलता है जब नियम और विज्ञान दोनों का मेल हो। सदगुरु भगवान ने राजा परीक्षित को कहा, राजन
आज रुक्मिणी जी गर्भवती हो गईं और उनके उदर से सुंदर से कामदेव ने अवतार लिया प्रद्युम्न के रूप में। प्रद्युम्न जी का अपहरण हो गया। कहते हैं राजा बलि के भाई थे बाणासुर, उनकी पुत्री के रूप में कामदेव की पत्नी रति ने अवतार लिया था। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान ने रति को वरदान दिया था कि अगले जन्म ये पति तुम्हें फिर मिलेगा, क्योंकि कामदेव के रूप में भगवान कृष्ण के यहां ही इसका जन्म होगा पुत्र के रूप में। हाँ, थोड़ी देर अभी रुको भैया इसको। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध कर बाणासुर का वध करके उनकी कन्या उषा के साथ अपने पुत्र का विवाह कर लिया। प्रद्युम्न महाराज युवा हो गए, तब भगवान की आज्ञा पाकर प्रद्युम्न धर्म रक्षा के लिए निकले। धर्म रक्षा करते करते भामासुर नाम के महान दैत्य के साथ में प्रद्युम्न जी का युद्ध हुआ। उस युद्ध में प्रद्युम्न जी ने भामासुर नाम के दैत्य का वध किया और वहां से 16,100 रानियों को, स्त्रियों को मुक्त किया। भगवान द्वारकानाथ ने इन स्त्रियों का मान सम्मान समाज में गिर चुका है, इनका कोई रखवाला नहीं है, और जिनका कोई रखवाला नहीं है उनका ऊपर वाला ही रखवाला, ऐसा सोचकर परमात्मा ने सब स्त्रियों को द्वारका में वास करा दिया और सबके पालक पति बन गए परमात्मा। भगवान जब पालक पति बने तो भगवान का नाम योगेश्वर हुआ। तभी भगवान का विवाह सत्यभामा जी के साथ हुआ, जामवंती जी के साथ हुआ। कालिंदी, लक्ष्मणा, यमुना, ये सब भगवान के चरणों में जाकर के भगवान को पति रूप में धारण करके संध्या उपासना ध्यान करने लगी। परमात्मा तो सारे जगत के पति हैं, क्योंकि उनका नाम है जगतपति, और जगतपति होने के नाते पालन करता, सबका पोषण करता, सबके रक्षण करता है। इसीलिए परमात्मा जगतपति कहलाते हैं। हमें कोई संशय, कोई शक नहीं करना चाहिए परमात्मा को पति कहने में, क्योंकि वो जगतपति हैं, इसलिए सबके पति हैं। सब जीवों का पालन वही कर रहे हैं, सब जीवों का रक्षण भी वही कर रहे हैं। सदगुरु सुखदेव कहते हैं, राजन, आज हस्तिनापुर में महान यज्ञ राजसु यज्ञ हुआ। राजसु यज्ञ में भगवान द्वारकानाथ पधारे। यज्ञ संभव नहीं हो रहा है प्रारंभ होना, क्योंकि राजा जरासंध ने अपनी कैद में बंद किए हैं। जब तक आर्यवर्त के सभी राजा यज्ञ में आहुति नहीं डालेंगे, तब तक धर्मराज पूरे विश्व के सम्राट चक्रवर्ती राजा नहीं बन सकते। इसलिए भगवान ने निश्चय कर लिया कि वो मेरे हाथों से नहीं मरेगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया है। अगर मैं मारता हूं तो ब्रह्मा के वरदान को झूठापन आएगा। इसीलिए भगवान ने भीम अर्जुन को ब्राह्मण का रूप धारण करवाया। ब्राह्मण के द्वारा दुख का, बुराई का या राक्षस का नाश हो सकता है, विधि से, पूजा से, पाठ से, मंत्र आदि से। भीम अर्जुन दोनों ब्राह्मण बना दिए भगवान ने, क्योंकि भगवान की तो स्वयं की इच्छा है। भगवान जिसको चाहे ब्राह्मण बना दे, जिसको चाहे शूद्र बना दे, भगवान जो चाहे सो कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की अपनी नीति है। किस आत्मा को ब्रह्मत्व देगा, किस आत्मा को शूद्रत्व देगा, इसमें न मेरी चलती है न आपकी चलती है। जरूरत के हिसाब से मेरे परमात्मा सबको अपने अपने कर्म का फल प्रदान करते हैं। आज भीम अर्जुन दोनों ब्राह्मण बन के पहुंचे। यज्ञ करके ब्राह्मण दान करने के लिए जरासंध खड़ा हुआ था। तभी भगवान ने भिक्षा मांगी और कहा, हमने सुना है कि तुम्हारा युद्ध बार बार मथुराधीश से हुआ, इसलिए हे जरासंध तुम महाबलशाली हो, पर हम धरती लोक के ब्राह्मण नहीं हैं, हम परलोक के ब्राह्मण हैं। इसीलिए हम हारे हुए राजा से भिक्षा नहीं लेते। जो राजा विश्व विजयी होगा हम उसका ही दान ग्रहण करेंगे। तुम तो 17 बार वो कृष्ण से हार चुके हो। अगर तुम्हारे द्वार से ब्राह्मण ना जाए भूखा, तो उसके लिए
तुम हमारे दोनों जो ब्राह्मण हैं इनके साथ में युद्ध करो, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारा दान स्वीकार कर लेंगे। जरासंध ने अर्जुन को छोटा बालक माना और भीम के साथ युद्ध किया। भगवान ने इशारा किया, भीम ने जरासंध को टांग पे टांग धर के चीर दिया और उसे अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया। जरासंध का जीवन समाप्त हो गया। सारे राजा जो कैद में बंद थे, भगवान सबको लेकर जरासंध को मारकर पहुंचे हस्तिनापुर। सबने स्नान ध्यान किया, यज्ञ शुरू हुआ। भगवान श्री नारायण के चरण धोने के लिए दोनों अर्जुन भीम पांडव बैठ गए। तभी भगवान के जो परम दुश्मन बने थे शिशुपाल, दंतवक्र, जो भगवान विष्णु के ही पार्षद, जय और विजय वैकुंठ के सेवादार, सनत कुमारों के श्राप से जो राक्षस बने, अंतिम जन्म उन्होंने लिया शिशुपाल के रूप में। भगवान को गालियां देने लगे। भगवान ने 100 गालियों तक क्षमा किया। तदंतर भगवान ने चक्र चला करके अपने पार्षदों का उद्धार कर दिया। जिसके लिए परमात्मा अवतार लेकर आए, उसमें से आज एक काम और परमात्मा का पूरा हो गया। दंतवक्र, जरासंध दोनों ही मृत्यु के मुंह में चले गए और भगवान के बैकुंठ में जाकर भगवान के पुनः सेवक बन गए। राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। भगवान द्वारकानाथ ने संत महात्माओं का भोजन प्रसादी का वितरण करवाया। जितने भी संत यज्ञ में पधारे थे, भगवान ने सबके झूठी पत्तल उठाने की सेवा स्वयं मेरे ठाकुर जी ने ली। कितनी महिमा है संत साधुओं की झूठन उठाने की, उनकी झूठन खाने की। अब भागवत से ज्यादा कौन सा ग्रंथ प्रचलन है इस समय? ज्यादा भागवत सबसे ज्यादा चल रही है भारत में, हिंदुओं में। रामायण भी ग्रंथ चल रहा है। संतों की महिमा, संतों की झूठन उठाने के बाद भगवान ने जब अपने झूठे हाथ धोए तो कहा गया है कि भगवान के झूठे हाथों से पानी जो धरती में गिरा, उस पानी में नवला आकर के लौट के चला गया। वो पूरे शरीर को उसने सोने का कर लिया। संतों के झूठन को उठाने से जो पानी छूटा, उसके छिड़कने से ही नवले का शरीर स्वर्ण का हो गया, सोने का हो गया। इतना ज्यादा प्रभाव हमारे हिंदू धर्म में भोजन का, संतों की सेवा का, संतों के प्रसाद का, संतों की झूठन को, संतन के वस्त्रों को धोने का, ये सारा का सारा प्रभाव हमारे सनातन धर्म में ही इसकी इतनी महिमा है।